नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खबर को। देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, सड़कों पर तिरंगा लिए खड़े हैं हजारों लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे की पटना से की शुरुआत, जहां उन्होंने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। पटना आगमन के बाद पीएम मोदी का 6 किलोमीटर लंबा रोड हुआ शुरू। आरण्य भवन से निकलकर डुमरा चौकी, बेली रोड, आकर गोलंबर होते हुए पहुंचा बीजेपी कार्यालय। पूरे मार्ग पर 32 स्वागत मंच बनाए गए। सुरक्षा के लिए 3000 से ज़्यादा जवान तैनात। भारी संख्या में आमजन भी पीएम के स्वागत में सड़कों पर आ रहे थे नजर। हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को सरकार ने दिया अंतिम बड़ा मौका, सभी डीएम को लिखा गया लेटर। बड़ी खबर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों से जुड़ी आ रही है। सरकार की ओर से अंतिम मौका, 30 मई तक कर्मचारी अगर हड़ताल खत्म करते हैं तो उन्हें उपार्जित अवकाश का लाभ मिलेगा। साफ तौर पर कहा गया है कि इस तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान नो वर्क नो पे के आधार पर किया जाएगा और उनकी सेवा नियमित करने के संदर्भ में विभाग अलग से लेगा निर्णय। के धूप में निकले सीएम, जेपी गंगापत और कच्ची दरगाह बिद्दुपुर को लेकर दिया बड़ा आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे एक्शन मोड में। उन्होंने जेपी गंगापत से सटे नदी की ओर डाउन रैंप के निर्माण कार्य और कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का किया निरीक्षण। निर्माण को लेकर बड़ा आदेश दिया अधिकारियों को। जेपी गंगापथ पर वाहनों के सुगम आवागमन और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गायघाट में नदी की ओर डाउन रैंप का किया जा रहा है निर्माण। जेपी गंगापथ परियोजना में गायघाट में वाहनों के उतरने के लिए की गई है यू टर्न व्यवस्था। डाउन रैंप के निर्माण से यू टर्न व्यवस्था होगी खत्म। सिवान से गुजरेगा श्रीराम जानकी मार्ग, जमीन मालिकों को दिए गए नोटिस, मुआवजे का भुगतान शुरू। सिवान जिले के गुठनी प्रखंड में राम जानकी मार्ग कार्य का निर्माण हुआ शुरू। मार्ग में आने वाले भूमि मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी। अधिकारियों के अनुसार कई किसानों को किया गया भुगतान। विवादित भूमि के मामले में न्यायालय के निर्णय का इंतजार। अपर भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि गुठनी प्रखंड में 629 आवेदन हुए हैं प्राप्त। वहीं कुल 9.90 करोड़ रुपए भुगतान के लिए मामला है प्रक्रियाधीन, जिसमें 5.60 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा रैयत के खाते में। पीएम मोदी ने किया बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास, यात्रियों को मिलेगी हाई क्लास वाली फैसिलिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। देखा जाए तो चुनावी साल में बड़ा तोहफा पीएम मोदी ने बिहार को जनता को दिया है। यात्रियों को भी बेहद खास फैसिलिटी दी जाएगी। सुविधाओं की बात की जाए तो करीब 3000 पैसेंजर एक बार में टर्मिनल पर रुक सकेंगे। 64 चेक इन काउंटर बनाए जाएंगे, 16 सेल्फ चेक इन काउंटर और 6 कन्वेयर बेल्ट होंगे। इसके अलावा 6 एरो ब्रिज सीधे विमान में जाने के लिए बनाए गए हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश ठनके का अलर्ट जारी। बिहार का मौसम इन दिनों मानो आंख मिचौली कर रही है। कभी बारिश आंधी के हालात बन रहे तो कहीं धूप गर्मी का। राजधानी पटना में उमस और धूप के साथ सुबह की हुई शुरुआत। मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और बारिश को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। वहीं मानसून 2025 को लेकर इस बार की खुशखबरी है। समय से पहले भारत में दस्तक दे चुका है मानसून। केरल तट से आगे उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पहुंचा। दक्षिण पश्चिम मानसून उड़ीसा में भी सामान्य समय से लगभग 2 सप्ताह पहले पहुंचा। देश के 17 राज्यों में मानसून की बारिश होगी शुरू। किशनगंज होकर यह बिहार में करेगा प्रवेश। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच सुहाना होगा सफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगापथ पर कराया जा रहा है लैंडस्केपिंग, पौधारोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण। पौधारोपण होने से यह क्षेत्र हरा भरा दिखेगा। जेपी गंगापथ एक अद्भुत परियोजना है, जिसका सौंदर्यीकरण भी बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। पथ पर लोगों के सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन है जरूरी। डिप्टी सीएम के आदेश को नहीं मानते जिला शिक्षा अधिकारी। अब एमएलसी ने डीएम को लिखा पत्र।
मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेशों का नहीं कर रहे हैं पालन। स्कूलों में बुनियादी ढांचे के भुगतान का विवरण उपलब्ध कराने का दिया था निर्देश। विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने का किया आग्रह। आरोप है कि स्कूलों में कई योजनाओं में बढ़ती गई है अनियमितता, जिसे छुपाने के लिए अभिलेख को नहीं किया जा रहा है सार्वजनिक। बिहार में बनेगा नया रेलवे स्टेशन, एनएच से होगा कनेक्ट। 12 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मिली मंजूरी। मुजफ्फरपुर में न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन के साथ तुर्की सिलौत नई रेल लाइन का होगा निर्माण। रेलवे बोर्ड ने 12 किलोमीटर इस लाइन को दी मंजूरी। सर्वे हुआ शुरू। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मालगाड़ियों की भीड़ होगी कम, परिचालन के समय में होगी बचत। काजी ईड़ा के पास एनएच से सटे न्यू मुजफ्फरपुर स्टेशन का भी है प्रस्ताव। व्यापार में आएगी सुगमता। बिहार के 20 जिलों में सड़क और पुल बनाने की मोदी सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने चंपारण, बांका, पटना सहित बिहार के 20 जिलों में सड़क पुल के निर्माण से जुड़ी 367.94 करोड़ की योजनाओं के दी है मंजूरी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इन योजना की डीपीआर भी हो गई है मंजूर। योजनाओं से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, बिहार के गांवों का होगा कायाकल्प। डबल इंजन सरकार की यह पहल गांवों को शहरों से जोड़ने के दिशा में है सशक्त कदम। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच होगा अब आसान। 9 धुर जमीन का केस 54 वर्ष तक लड़ने में बिक गई 9 बीघा जमीन, चौंकाने वाला मामला। अनुमंडल न्यायालय में भूमि विवाद के 54 वर्ष पुराने मामले में एक फैसला सुनाया। मामला बसी पंचायत के भेलवा गांव की मात्र 9 धुर जमीन पर मालिकाना हक का था। न्यायालय ने इस रिवीजन अपील में पुराने फैसले को ही रखा बरकरार, जिसके तहत नाना से जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की तीसरी पीढ़ी को ही जमीन का वास्तविक हकदार माना। चचेरा मामा के दावे को किया खारिज। बड़ी बात यह है कि इस केस में एक वकील की 3 पीढ़ियों ने की पैरवी। वहीं उनकी फीस व अन्य खर्च पूरे करने में प्रतिवादी पक्ष की 9 बीघा जमीन, 8 भैंस, 4 बैल, सोने और चांदी के आभूषण बिके। दोनों परिवारों में विवाद न्यायालय तक ही रहा सीमित। परिवर्तन की ओर अग्रसर है बिहार। ग्रामीण विकास मंत्री खेल मैदान सह मनरेगा पार्क का मंत्री ने किया उद्घाटन। पटना जिला के मनेरसराय अखाड़ा के समीप खेल मैदान सह मनरेगा पार्क का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। उद्घाटन के बाद मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। पूरे बिहार में खेल मैदान व पार्क का निर्माण कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाके के लोग भी लाभान्वित हो सके। युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। बेटियां हर क्षेत्र में आज आगे हैं। 55% बेटियां स्कूलों में शिक्षण का कार्य कर रही है। महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हमेशा सम्मान दिया गया। महिला के कहने पर बिहार में शराब बंदी हुई थी। महिला आज भी हर क्षेत्र में आगे आ रही है, तभी तो इस पंचायत की मुखिया भी महिला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्री ओम सिन्हा ने की। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत में विकास की नई इबादत लिखी गई है। आने वाले दिनों में पंचायत को और बेहतर करने की योजना है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी, मुखिया सुचित्रा सिन्हा, जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, महासचिव विनोद कुमार, 20 सूत्री अध्यक्ष अनिल सिंह, पंसद संतोष पासवान, प्रदेश सचिव सविता नटराज, जिला महासचिव प्रतीक राज, सत्यम दयाल सिंह, प्रखंड सचिव राकेश सिंह, उप मुखिया विक्की कुमार, गणेश सिंह, संध्या कुमारी, दुर्गा कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।